चंद दिनों से हम देख रहे हैं कि सिंध की दिल कराची को सूबे से अलग करने की तरह तरह की साजिशें उरूज पर हैं। एक तरफ वफाक हमें तड़ियां देता है आइन की कोई शिक कोट करके, एक तरफ जो मुतसबाना सियासत करने वाली जमायतें हैं वो हमें तड़ियां देती हैं सन ऑफ सॉइल्स को कि भाई कराची हम अलग करेंगे, चाहे उसको नए सूबे का नाम दिया जाए, चाहे इंतजामी यूनिट का नाम दिया जाए, चाहे तरक्की के नाम पर उसको फौज के हवाले करने की बात की जाए। तो एक वीडियो मेरे सामने से गुजरी है जो इंतहाई फेमस बिजनेस टाइकून सिराज कासिम तीली साहब की वीडियो मेरी नजर से गुजरी है, जिनमें उन्होंने मुतालबा किया है और मुतअद्दिद बार मुतालबा किया है, बार बार मुतालबा किया है कि भाई 5 साल के लिए कराची की तरक्की के लिए इस शहर को फौज के हवाले किया जाए, यानी आर्मी के जेर इंतजाम इस शहर को दिया जाए। एक तो सिराज कासिम तीली साहब, ये आपका मुतालबा खुद खिलाफ आइन है। आपका मुतालबा जमहूरियत को छुरा घोंपने के मुतरादिफ है, क्योंकि जहां पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हों, जहां पर ऐवान मौजूद हो, जहां पर जमहूरी अमल होता हो, वहां पर आप कराची को गाजर मूली समझ के काटने की कोशिश करते हैं सिंध की दिल कराची को। आपकी इतला के लिए अर्ज है सिराज कासिम तीली साहब कि आप जिनकी गोद में बैठे थे मुशर्रफ की, और लंदन वाले अल्ताफ हुसैन को करोड़ों रुपए कराची से इकट्ठे करके देते थे, तो तब तो कराची आपके पास था, आपके हवारियों के पास था। मुशर्रफ चीफ एग्जीक्यूटिव था, वर्दी में था, मुल्क का तमाम निजाम उसके पास था, उसकी दहशतगर्द जमायत एमकेएम इस शहर में करता धरता थी। उस वक्त तो भाई दूध की नदियां नहीं बही यहां पर, उस वक्त तो सब अच्छा नहीं था, उस वक्त भी आप रोते थे। शुक्र करें कि उस माहौल से निकाला आपको जमहूरी प्रोसेस के बाद। सलाम पेश करता हूं अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों को, सिंध पुलिस को, कि जिस शहर में तुम्हारे जो आका थे उनके दौर में 150 से जायद नौजवान यहां जुबान की बुनियाद पर, सियासी नजरिया रखने की बुनियाद पर दिन रात कत्ल होते थे। तुम्हारी सन्नत पूरी कोलैप्स हो चुकी थी और तुम फिर भी वाह वाह के गीत गुनगुनाते थे, मुशर्रफ के पीछे, उनके लोगों के पीछे चलते थे, एमकेएम के सरबराह अल्ताफ हुसैन के गीत गाते थे, और ये शहर खून में नहलाया जाता था। उस वक्त तो आपने मुतालबा नहीं किया कि शहर को इंसानी जानों के बचाव के लिए, इंसानी जानें बचाने के लिए अफवाज पाकिस्तान के हवाले किया जाए, तब आपका मुतालबा सामने नहीं आया। अब मुझे पता है, आपकी नफ्सियात पता है कि आप ऐसे ऐसे बैठते हैं जाके जहां पर आपकी पीठ को ठापा जाए तो आप डुगडुगी पे नाचना शुरू हो जाते हैं। आए, मैं आपको चैलेंज करता हूं, कानूनी आईनी बहस करते हैं, आप बैठे मेरे साथ, आए अवामी रेफरेंडम की तरफ चलते हैं। आप बिजनेस टाइकून में आम सिंध का बेटा हूं, मुश्ताक सर की, जिसकी ना कोई सन्नत है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई पार्टी है, ना कोई जमात है, ना कोई नजरिया है, ना कोई फॉलोइंग है, ना कोई इंतजामी तंजीमी ढांचा है। एक सिंध का बेटा आपको चैलेंज करता है कि आए पूरी सन्नतों से अपने मजदूरों को, जिनको आप यूज करते आए मुजाहिरों में, निकालें, और ये मुतालबा रखते हैं कि क्या कराची को अफवाज पाकिस्तान के हवाले महज इस बुनियाद पे किया जाए कि कोई सड़क टूटी हुई है, या सिंध के बेटे रेफरेंडम में ये साबित करें, रेफरेंडम में सड़कों पर आके लाखों की तादाद में, कि हम सिंध की दिल कराची को किसी सूरत गैर जमहूरी तरीके से किसी के हवाले होने नहीं देंगे। आए मैदान में, चैलेंज कबूल करें। आप ये नारा लेकर निकलें कि कराची को सिंध से अलग करने के लिए जा रहे लोग निकाले सड़कों पर। मैं बोलूंगा सिंध की दिल कराची को बचाने के लिए निकले, तो देखते हैं कि सिराज कासिम तीली को वो मैंडेट मिलता है अवामी, या एक आम मुश्ताक सर की सिंध के बेटे को मैंडेट मिलता है। फैसला सड़क पर करना चाहते हैं,
सड़क पे करेंगे, फैसला अदालतों में करना चाहते हैं अदालतों में करेंगे, फैसला सोशल मीडिया पे करना चाहते हैं। मैं आपको चैलेंज करता हूं कि आए अवामी आरा को मालूम करें, आए अवामी जज्बात को देखते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा है। खुदारा सिंध से कमाते हो, पूरा रेवेन्यू सिंध की दिल कराची से आपको मिलता है, पूरी सप्लाई आपकी सिंध में होती है, जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स हैं आपकी, तो खुदारा धरती से नमक हलाली करो। ये नमक हरामी न पहले तुम्हें काम आई है न अब काम आएगी। बात रही इंफ्रास्ट्रक्चर की, डेवलपमेंट्स की, तो स्याह सफेद के वारिस आप लोग रहे, बिजनेस कम्युनिटी, आपने उनको हुक्मरानों को आगे जाके गिफ्ट किए, करोड़ों रुपए आपने भत्ता दिया है, तो उस वक्त पूछते। अब जब एक रीस्टोर हो चुका है पीस, हमारे अफवाज पाकिस्तान की मदद से, कानून नाफिज करने वाले इदारों की मदद से, सिंध रेंजर्स की तरफ से, सिंध पुलिस की तरफ से, जब अमन अमान बहाल हो चुका है, जब पाकिस्तान इस वक्त पाकिस्तान का सूबा सिंध, सिंध की दिल कराची आलमी लेवल पर टूरिस्ट के लिए एक बेस्ट चॉइस बन चुकी है, तो तब आप ये साजिशों का हिस्सा बन रहे हैं। सिंध आपको देख रहा है, सिंध का शऊर आपको देख रहा है। खुदारा इन चीजों से बाज आ जाएं। जिसके भी इमाम पर आप ये बयान देते हैं, फौरी तौर पर ये बयान वापस लें। तरक्की की बात करते हैं, हम आपके साथ खड़े हैं। हुक्मरानों का गिरेबान पकड़ने के लिए, जिनके पास अख्तियार हैं, उनका घेरा तंग करने के लिए आप निकलें। आपके साथ हजारों लोग हम साथ खड़े होंगे। बिल्कुल सिंध की दिल कराची में कच्ची आबादियां जो सिंधी बस्तियां हैं, वहां पर न गैस है, न पानी है, न बिजली, न सड़कें हैं, न अस्पताल है, न तालीम है, न स्कूल है। मैं आपके इस मुतालबे की तायद करता हूं, लेकिन हम उसको जमहूरी प्रोसेस से हल होता हुआ देखना चाहते हैं, निस्बतन किसी डिक्टेटरशिप के जरिए या आमराना इकदाम के जरिए। कतन सिंध का शऊर, पाकिस्तान का शऊर, दुनिया का शऊर इसको कदर की निगाह से नहीं देखेगा। तो सिराज कासिम तिली साहब, कोई भी दिल में ख्वाहिश रखते हो सिंध की दिल कराची को अलग करने की, तो आओ मैदान करते हैं कराची की सड़कों पर। जहां तुम बुलाओगे हजारों सिंधी इकट्ठे होंगे और बोलेंगे सिंध का दिल कराची जिंदाबाद।